हनुमान जी कौन हैं? हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और हनुमान जी को भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हनुमान जी त्रेता युग में चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था और हनुमान जी का जन्म अंजनेरी पर्वत के अंजनी गुफा में हुआ था। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजनी था। हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु माना जाता है। विद्या और सारी सिद्धियां सूर्य देव ने ही हनुमान जी को दिया था। क्या सच में हनुमान जी की कोई पत्नी थी? जब हनुमान जी की पत्नी के बारे में सवाल उठाया जाता है तब सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला का नाम लिया जाता है। जब सूर्य देव हनुमान जी को विद्या और सिद्धियां दे रहे थे उस वक्त हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था, इसलिए सूर्य देव ने अपनी ही ऊर्जा से एक पुत्री को जन्म दिया। फिर खुद उन्होंने ही हनुमान जी के साथ उनकी पुत्री सुवर्चला का विवाह किया। जब हनुमान जी की शिक्षा समाप्त हो गई तब सुवर्चला फिर से सूर्य देव की ऊर्जा में समाहित हो गई थी। इस तरह से हनुमान जी विवाहित तो हो गए थे और उनकी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी थी। पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ हनुमान जी और देवी सुवर्चला विद्यमान है। वो मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित है। हनुमान जी के पुत्र कौन थे? हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। लंका दहन के बाद समुद्र जल में जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे तब उनके पसीना का एक बूंद पानी में टपक गई थी और उस पसीने की बूंद को एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उस वजह से वो मछली बाद में गर्भवती बन गई थी और उसी मछली के पेट से मकरध्वज का जन्म हुआ था। क्या हनुमान जी के कोई भाई थे? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी के 5 भाई थे, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। उन सभी में से हनुमान जी सबसे बड़े थे। हनुमान जी के गदा का नाम क्या था? हनुमान जी के गदा का नाम कोमदकी गदा था। ये गदा कुबेर देव ने हनुमान जी को दिया था। इसका वजन लगभग 1000 किलो से भी अधिक होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय क्या है? मंदिर में हो या फिर घर में एक दिया जलाएं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ हर कोई बिजी शेड्यूल में रहता है इसलिए आप हनुमान चालीसा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, चलते फिरते, चाहे आप बस स्टॉप में हो या फिर स्टेशन में, एयरपोर्ट में हो या फिर ऑफिस में, किसी भी वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को क्या भोग लगाया जा सकता है? गुड़ और चना, बूंदी के लड्डू, इमरती, पान, ये सब हनुमान जी को भोग लगाया जा सकता है और साथ ही साथ नारियल अर्पित करने से भी हनुमान जी की विशेष कृपा पाया जा सकता है। अगर हनुमान जी सशरीर विद्यमान हैं तो हमें उनका दर्शन कैसे मिल सकता है? शुद्ध भक्ति और श्रद्धा हो तो आपको हनुमान जी का दर्शन कहीं भी मिल सकता है, पर फिर भी कहा जाता है कि जहाँ राम जी की कथा चल रही हो वहाँ हनुमान जी जरूर पहुँच जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गंधमार्दन पर्वत पर हनुमान जी आज भी तपस्या में लीन हैं। हनुमान जी की पंचमुखी रूप क्या है? हनुमान जी की पंचमुखी रूप में उनका 5 मुख देखा जाता है। बानर मुख मध्य में है, अश्वमुख पूर्व दिशा के ओर, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा के ओर, बराह मुख उत्तर दिशा के ओर और नृसिंह मुख दक्षिण दिशा की ओर देखा जाता है। ये सारे ही मुख शक्ति, साहस, निडर, ज्ञान और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में सही दिशा पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाया जाता है वहाँ खुशियाँ और समृद्धि आती है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।